नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे हर्ष उल्लास के साथ बड़ी धूमधाम से देव दीपावली महोत्सव का आयोजन प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर व सिद्धि विनायक मंदिर एवं माता महालक्ष्मी मंदिर अचल सरोवर पर 15 नवंबर दिन शुक्रवार को किया जा रहा है, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन गणेश मंदिर में किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज ने प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर पर 15 तारीख दिन शुक्रवार देव दीपावली का महोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जो हर वर्ष मनाया जाता है, इसी प्रकार इस वर्ष भी मनाया जाएगा। और भक्त इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हर वर्ष जैसे कि सहयोग करते हैं और भाग लेते हैं। इस वर्ष भी इस प्रकार इस मंदिर में सहयोग और अपना सेवा भाव का भाव रखेंगे। ऐसा ये कुछ प्रथा कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा है कि बहसबाजी या समझेंगे कि हम इतना दीपक जला रहे हैं तो इतना ये होगा। ये ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का मंदिर है और आस्था केंद्र है। भक्त जो भी अपना दीपक लाए और जला सकता है। अपने भक्तों को बोला है और मंदिर से ओर से जो दीपक जलाएंगे, कि हम काउंटिंग खोलेंगे नहीं। जो भी हमारे है वो हम जलाएंगे। देव दीपावली को लेकर के वासियों में ये अपील करूंगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं और वो लोग भी जो मिलकर के कार्य कर रहे हैं, भगवान उनके जीवन में मंगल करते रहें और खुशी का प्रकाश बनाए रखें। वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीश्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी महाराज की जय और गणपति महाराज सभी की मनोकामना पूर्ण करें। देव दीपावली क्यों मनाई जाती है? माने एक तो हम लोग जो इंसान लोग होते हैं, मनुष्य लोग होते हैं, वो दीपोत्सव का पर्व मनाते हैं। वो कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन करके और दीपोत्सव मनाते हैं। उसी के ठीक 15 दिन बाद ये देवताओं का उत्सव होता है और वो भी दीपावली होती है। किंतु ये दीपावली मनाते क्यों? हम लोग जो मनुष्य लोग होते हैं वो तो पता है कि लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए दीपोत्सव करते हैं, या भगवान राम 14 वर्ष वनवास व्यतीत करने के बाद जब अयोध्या वापस आए तो उनकी खुशी के लिए, उनके स्वागत के लिए हम लोगों ने दीपोत्सव किए। वही परंपरा आज भी करते चले आ रहे हैं, वो भी कारण है। तीसरा कारण है कि यमराज के निमित्त जो व्यक्ति दीप दान करता है कार्तिक मास में, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ये कारण से हम लोग दीपावली मनाते हैं। किंतु देवता भी दीपावली मनाते हैं, ऐसा क्यों? तो इसमें छोटी सी एक घटना है कि एक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस का वध भगवान शिव के पुत्र, बड़े पुत्र गणेश जी से बड़े और भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने उसका वध किया था। ये सबको पता ही है। तो जब तारकासुर का वध हो गया, तो उसके 3 पुत्र और थे तारकासुर के। उन तीनों पुत्रों ने सोचा कि हमारे पिता का वध कर दिया इन देवताओं ने, तो इसका बदला लिया जाए। और राक्षस वही होते हैं जो बदले की भावना रखते हैं। देवता कभी बदले की भावना नहीं रखते, मनुष्य कभी बदले की भावना नहीं रखते। किंतु जिन मनुष्यों के हृदय में बदले की भावना है, तो माने वो कहीं न कहीं राक्षसीय अंश उनके अंदर विद्यमान होता है। तो बदले की भावना केवल राक्षस करते हैं। तो उनके मन में बदले की भावना आई, तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। और तपस्या करने में भी देवता भी आगे रहते हैं और राक्षस भी आगे रहते हैं। तो उन्होंने तपस्या जब की तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने की वर मांगी है। तो उन तीनों लोगों ने वर मांगा कि हमारी मृत्यु कभी ना हो, हम अमर हो जाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये वर तो हम आपको नहीं दे सकते, कोई और मांगिए। तब फिर उन्होंने कहा कि हमें ऐसा एक भवन बना के दीजिए जो कि कहीं भी हम मन जहाँ चाहे वहां तक वो घूमता रहे। ऐसा हमें एक भवन बना के निर्माण करके दीजिए। तीनों भाइयों के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार के मकान बना के दिए, भवन बना के दिए। एक स्वर्ण का भवन, एक रजत माने चांदी का भवन और एक लौह भवन। तो जो स्वर्ण भवन वो स्वर्ग पर सिंहासन करने लगा, राज्य करने लगा। और जो रजत भवन जिसके पास था वो पृथ्वी लोक पर राज्य करने लगा। और जो लौह भवन था वो पाताल में करने लगा। तो 3 प्रकार के उन्होंने मकान मांगे और कहा कि ये जब हमें वही व्यक्ति मार सकता है कि एक बाण में हमारे जब तीनों मकान एक साथ आ जाएं, हम तीनों के रथ एक साथ में आ जाएं,
तो जो व्यक्ति इतना बड़ा योद्धा हो के एक साथ बाण मारने पर हमारे तीनों पुरों को नष्ट कर दे, तो हम उससे मरे, तो ऐसा संभव था ही नहीं। अब जब ये नहीं था तो उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, सारे देवता त्राहि त्राहि करने लगे, हर तरफ जैसे रावण के समय में सारी जनता त्रस्त थी, कंस के समय में जैसे जनता त्रस्त थी, उसी प्रकार उस तीनों राक्षसों के कारण पूरे तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मचने लगी। सारे देवता मिलकर के भगवान शिव की शरण में पहुंचे और शिव से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप ही इस संकट से हमें बचा सकते हैं। तो भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम इनको मारेंगे। तो उन्होंने एक दिव्य रथ का निर्माण किया और वो रथ भी जो था वो देवताओं के द्वारा बनाया हुआ था। जैसे सूर्य चंद्रों के द्वारा उनके पहिया बनाए गए, ऐसे अनेक अनेक देवताओं के द्वारा वो निर्मित करके वो रथ बनाया और उस पर भगवान शिव त्रिपुरांतकारी भगवान शिव तीनों उन रथों के ऊपर सवार होकर के जब पहुंचे और युद्ध लड़ते लड़ते तीनों अलग अलग तरीके से युद्ध लड़ रहे थे, सामने नहीं आ रहे थे, किंतु भगवान शिव सामर्थ्यशाली हैं। उन्होंने ऐसी एक रचना रची कि तीनों उनके पूर्व माने तीनों के रथ एक सीध में आ गए और भगवान शिव ने जब बाण संधान करके छोड़ा तो तीनों के तीनों एक साथ मर गए। जैसे ही वो मरे उसी दिन देवताओं ने पुष्प वर्षा की और भगवान शिव का उत्सव मनाया। वो सारे देवताओं ने मिलकर के जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं ऐसे ही दीप जला करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तो ये त्रिपुरासुर की कारण ही ये पूर्णिमा भी बोलते हैं, त्रिपुरा पूर्णिमा भी बोलते हैं, इसको देव दीपावली बोलते हैं। और ये काशी का ये प्रसिद्ध, क्योंकि शिव जो है वो काशी के वासी हैं, तो ये पर्व काशी में मनाया जाता है और विश्व के सारे लोग उस काशी की उस छटा को देखने के लिए आते हैं। काशी के जो लोग रहने वाले हैं वो दीपावली अपने घरों में मनाते हैं, किंतु देव दीपावली गंगा के तट पर आकर के मनाते हैं और दिव्य और भव्य होती है। वही स्वरूप, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि हम लोग कोई भी आयोजन करते हैं तो वो पूरे देश में मनाना चाहिए, हर सनातनी को मनाना चाहिए। तो वो काशी की परंपरा, जिस प्रकार गणेश जी का उत्सव महाराष्ट्र में होता है, वो उत्सव आज हम लोगों के यहाँ होने लगा। माँ भगवती जगत जननी दुर्गा माँ का जो उत्सव होता था बंगाल में, वो हमारे यहाँ होने लगा। ऐसे ही देव दीपावली भी अब हमारे अलीगढ़ में मनाई जाती है और जिसमें कि अलीगढ़ का जो मिनी वृंदावन कहा जाता है, अचल सरोवर, उस अचल सरोवर की छटा उस दिन देखने लायक होती है। जैसे काशी है वैसे ही अचल सरोवर लगता है। तो इस गणेश मंदिर, सिद्धपीठ गणेश मंदिर के महंत श्री विनय नाथ जी ने ये एक संकल्प लिया है कि दीपों की गणना नहीं करनी है कितने, जहां अंधकार होगा वहां वो दीपक लगवाएंगे। और ये नहीं कि केवल गणेश मंदिर पर ही दीपोत्सव होगा, अचल सरोवर पर कहीं भी कोई अंधेरा या किसी भी घाट पर कहीं कोई अंधेरा है, उस जगह पर इनके भक्त जाएंगे, भगवान गणेश के भक्त जाएंगे और शहर के जितने भी भक्त हैं वो सब उस जगह पर जा करके इस अचल सरोवर को जगमग कर देंगे रोशनी से। उस दिन अचल सरोवर जगमगा जाएगा, इसकी छटा देखने लायक होगी। तो इसमें सब लोग आए और बढ़ चढ़ के भाग लें।